देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक को लेकर लक्ष्मण राघव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताते हैं। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में भाजपा के चाणक्य के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। कांग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने और कहा, सोनिया गांधी को राजस्थान से भेजना राजस्थान का अपमान है। साथ ही तीनों प्रभारी मंत्रियों की अमित शाह ने क्लास भी लगाई है। कहा है कि आपको मेहनत करनी है, मैं रात को 12 बजे भी कॉल करूंगा। मंत्री गजेंद्र खीवसर, सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत को नसीहत उन्होंने दी है। जनता के काम करें, सरकार बने 3 महीने हो गए हैं, धरातल पर काम करें। बूथ पन्ना प्रमुख विधानसभा वार समिति आज ही बनाने के निर्देश दे दिए हैं। प्रभारी मंत्रियों को दौरे करने, बैठक लेने और लाभार्थियों से संवाद करने की बात कही है। तीनों मंत्रियों को दिए हैं निर्देश उन्होंने और फीडबैक लिया है और लगातार क्षेत्र में बैठकें करने के निर्देश गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में कहा है कि परिवार बढ़ाए और बूथ तक करें ये काम। और ये जो गृह मंत्री अमित शाह ने बातें कही हैं, आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय अधिवेशन में इन्हीं बातों का जिक्र किया था कि आप ये कोशिश करें कि हर बूथ पर 370 प्लस नए मतदाताओं को जोड़ें और तभी जो 370 का टारगेट लेकर चल रही है पार्टी अकेले, तब वो पूरा हो पाएगा। लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते। लक्ष्मण, तो कुल मिलाकर 2 टूक गृह मंत्री अमित शाह ने सभी से कह दिया है कि आप काम में जुट जाइए क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं रह गया है, क्योंकि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। रणनीति बन चुकी है, अब धरातल पर उतार दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर और ये कह सकते हैं कि ये इसे प्यार भरी डांट कहिएगा, नसीहत कहिएगा या तीखे तेवर कहिएगा, सब कुछ का मिश्रण दिखाई दिया। सीधे तौर पर तीनों प्रभारी मंत्रियों की क्लास लगाई, कहा आपको मेहनत करनी है, मैं रात को 12 बजे भी कॉल कर सकता हूँ, जनता के काम करें। उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी भी जताई कि सरकार भरे 3 महीने हो गए हैं, धरातल पर आप काम कीजिएगा। बूथ पन्ना प्रमुख इन सब की समितियों को लेकर बात की। कुछ जगह समितियां विधानसभा वार नहीं बनी हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि आज ही बनाकर भेजिएगा। तो कुल मिलाकर कोशिश है, लाभार्थियों से संवाद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आप अपने परिवार को बढ़ाएं और ये भी उन्होंने कहा, एक खास बात, सोनिया गांधी की राज्यसभा नामांकन को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान का अपमान है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के तेवर अमित शाह ने दिखाए हैं और ये कहना कि आप रात को 12 बजे भी कॉल कीजिएगा, कहीं ना कहीं बताता है कि कितने गंभीर हैं वो राजस्थान में फील्ड पर काम को लेकर। इतना ही नहीं, तीनों मंत्रियों को उन्होंने मंच से नीचे बुलाया और ये कहा कि आपने अभी तक क्या किया है बताइए। यानी 1 to 1 संवाद था ये। उनसे भी पूछा गया आपने क्या किया है। कुछ एक मामलों में मंत्री सही तरीके से, चूंकि इतने दौरे भी नहीं कर पाए, तो स्वाभाविक तौर पर वैसा जवाब भी नहीं दे पाए। उस बात से वो नाखुश दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है भाजपा का ये चाणक्य एक तरह से कोई ढील नहीं देना चाहता। फील्ड पर मंत्रियों को सबको एक सीधा संदेश छोड़ा और ये कह देना कि 3 माह में अब बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं उनको बूस्टअप करना तो है ही है, लेकिन नाखुशी भी जाहिर की है कि काम कीजिए, जनता से मिलिए, जनता की समस्या सुनिए। खासतौर पर जिन मंत्रियों को संसदीय सीटों की जिम्मेदारी दी गई है उनको लेकर 1 to 1 संवाद करते हुए उन्होंने ये बात कही। और बीकानेर संभाग के लक्ष्मण, अगर बात की जाए तो क्या फीडबैक मिला है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जब आते हैं इस तरीके से बैठकें लेते हैं तो बाकायदा पेपर होते हैं उनके पास में और उन पेपर में सभी सीटों का फीडबैक होता है। उसी के आधार पर वो निर्देशित भी करते हैं और साथ ही साथ नाराजगी भी जताते हैं, जो यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए, बिल्कुल ये उनका स्टाइल है, वो अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि नीचे जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो भी अपना होमवर्क पूरा रखें। तो मुझे लगता है जिस तरह से उनका ये कहना कि रात को 12 बजे भी फोन कीजिएगा, आज ही विधानसभा समिति बनाइएगा, गठन कीजिएगा, ये तमाम चीजें बताती हैं कि वो बिल्कुल इस तरह से इन सब मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर है। वो चाहते हैं सरकार की योजनाएं जो हैं सरकार लाभार्थियों तक पहुंचाए, इन मुद्दों पर काम करे। और जिस तरह से मैंने कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं रात को 12 बजे भी कॉल कर सकता हूं, मतलब साफ है कि वो कोई लिबर्टी नहीं देना चाहते और ये सीधे तौर पर संदेश दे रहे हैं, कमर कस लीजिएगा, आप मंत्री हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो, जो काम दिया गया है वो काम आप अच्छे से कीजिए। लक्ष्मण, ये नाराजगी ये दिखाती भी है कि कई ऐसे बूथ हैं जहां पर बहुत ज्यादा चुनौती है, क्योंकि हर बूथ से 370 नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य मिल चुका है सभी को। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, कई जगह ये दिक्कत है और वो ये इसीलिए उन्होंने कहा, यहाँ पर भी वो नाखुश दिखे समितियों के नहीं बनने को लेकर। हालांकि बीकानेर जिले में ऐसा नहीं था, लेकिन गंगानगर और चूरू में कुछ दिक्कतें थी। साथ ही साथ प्रभारी मंत्रियों से वो चाहते हैं कि वो जो प्रभार वाले जिले हैं वहां पर अपना समय दें, वहां पर काम करें, तभी कुछ जो है परिणाम बेहतर आ पाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि नारा दे दिया और उन्होंने मान लिया कि ऐसा हो रहा है। वो चाहते हैं इस पर काम हो, धरातल पर काम हो,
और जिससे परिणाम आए। तो मुझे लगता है ये जो आज झिड़की थी या जो नाराजगी थी, उसके पीछे भी यही मकसद था कि आप जो है काम कीजिएगा, ऐसे चलेगा नहीं। और यही वजह रही। जो मंत्रियों को जब आप ये मैसेज दे दें तो आप समझ सकते हैं। ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बातचीत